तो जरा इन 17 सीटों की जंग की बात कर लें सज्जन जी। बीजेपी 9, टीएमसी 8। बीजेपी और नादिया में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई, यहाँ रोड शोज भी हुए बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों के। यहाँ से एक्सपेक्टेशंस क्या है बीजेपी की? देखिए, नदिया की पृष्ठभूमि ये जो अंतिम हिंदू किंगडम थी सेन डायनेस्टी की, लक्ष्मण सेन, जब बख्तियार खिलजी का अटैक होता है तो ये अंतिम वो नदिया ही केंद्र था उस समय। तो नदिया का बड़ा महत्व है। उसी तरीके से ये नवद्वीप है जहाँ पे मायापुरी जो इस्कॉन का जो हेडक्वार्टर है वो भी इसी जिले के अंतर्गत आता है। वैष्णव संप्रदाय के बिल्कुल, बहुत ज्यादा गौरंग स्वामी। उसी तरीके से जो कृष्णा नगर है, जो लोकसभा सीट जहाँ से महुआ मोइत्रा आती है, वो हिंदू बहुल इलाके से 50,000 से ज़्यादा वोट से पीछे रहती है। वहाँ पे चापरा 1, 2, तिहट्टा वगैरह आता है जो मुस्लिम बहुल एरिया है, वो उन्हें ज़बरदस्त लीड देके जितवा देता है। अब नदिया में क्या है कि आप देखें, एक तो जो बांग्लादेश से जो हिंदू हैं उसमें ज़्यादातर मतुआ है जो नमशूद्र। देखिए, मतुआ क्या है? नमशूद्र दलित का एक रिलीजियस सेक्ट है। नमशूद्र बड़े हैं, उनमें एक जो धार्मिक वो है वो मतुआ है। तो बांग्लादेश में उसका मंदिर भी बिल्कुल बिल्कुल जो ठाकुर ये थे। अब वहां से वोट किसको जाएगा मतुआ का? तो जो एसआईआर की बात है, बात सही है। कारण ये है कि वो तो 2000 सबसे अंतिम चरण में जो बांग्लादेश से अभी हिंदू पीड़ित होके आ रहे हैं या पाकिस्तान से पीड़ित होके आ रहे हैं, दोनों कराची से, दोनों जगह से दलित आ रहे हैं। आप ये याद रखिएगा। कारण बांग्लादेश में रह जाने के कारण है कि इनके एक लीडर थे जो अम्बेडकराइट थे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। उसके पहले लॉ मिनिस्टर थे, इधर डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे, उधर मंडल साहब लॉ मिनिस्टर थे। उनके कहने पे वो भी नमशूद्र थे, ये सारे के सारे वहां रुक गए। बाद में जब इनके साथ हुआ तो ये अंतिम फेज में आ रहा है, बाकी हिंदू आ गए। इसमें बहुतों को सीए के तहत जो तो है, मैं वही बता रहा हूं कि 2002 के बाद जब एसआईआर आपका अंतिम हुआ है 2002, अब उसके बाद सबसे ज्यादा जो शरणार्थी आया, हिंदू शरणार्थी, वो मतुआ है। सीए तो बन गया, लेकिन सीए कार्ड जब तक आप नहीं देंगे, उन्हें नागरिकता का कार्ड नहीं मिलेगा, तब उसके लिए एक प्री रिक्विजिट क्या थी कि आप उन्हें हिंदू कार्ड दें, कि कोई भी हिंदू एंडाउमेंट या कोई मंदिर इन मतुआओं को, जो 2002 के बाद आया, चूंकि एसआईआर में आपको प्रूफ करना होता है कि आपकी पहले की वोटिंग आईडी क्या है या आपके पिता की क्या है। अब ये तो आए ही बाद में है, तो कहां से देंगे? तो इनके लिए हिंदू कार्ड देना था। अब वहां पे जो कैंप लगा के इनको देना था वो काम नहीं हुआ, बीजेपी की सांगठनिक कमजोरी के कारण। टीएमसी भी नहीं, गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे मतुआ जो 2002 के बाद आए वो नागरिक हैं, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो नाम कटा है। लेकिन नाम कटने का यह मतलब नहीं है कि वो बीजेपी से नाराज है। सेंटीमेंट जबरदस्त, जैसे कि मुर्शिदाबाद में मुसलमानों का नाम कटा, नाम कटा तो वोट भी तो कट गया। नहीं, वोट कटा है, लेकिन इतना ज्यादा समर्थन है बीजेपी के पक्ष में मतुआ बहुल इलाकों में। आप कलकत्ता से जैसे ही बैरकपुर, जो अर्जुन सिंह वाला इलाका है, उससे आप आगे कल्याणी, बोनगांव से लेके कृष्णा नगर तक जाएं, जो मुर्शिदाबाद का बॉर्डर है, पूरा का पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर मतुआ बेल्ट है। और वहां 100 में 90 मतुआ बीजेपी के साथ है। 5-7 का वोट कट भी गया, विक्ट्री मार्जिन कम होगी, सेंटीमेंट जबरदस्त है। तो अब मैं ये कह रही हूँ अजीत जी, ये 9 सीटें जो अभी इस फिगर में 2021 इलेक्शन का दिखा रहा है, ये बढ़ के कितना जा सकता है? नहीं, देखिए, लड़ाई ऐसी ही रहेगी, 50-50 ही लड़ाई रहेगी, बराबर की ही लड़ाई है। पिछली बार भी मतुआ, पिछली बार भी मतुआ समर्थन ही मिला था भारतीय जनता पार्टी को, जो इतनी सीटें आई। देखिए, 18, हम लोग 18 सीटों की बात करें, उसमें 9 तो नदिया में ही मिली हुई है, बाकी तो जगह तो कम ही सीटें मिली हुई है ना। तो 77% हिंदू है, कोई कंसोलिडेशन नहीं होगा। देखिए, अभी हम लोग जैसे कल बात कर रहे थे, हम लोग बागदा सीट की बात कर रहे थे, मान लीजिए कि नेता तो वहां मतुआ का बीजेपी, ममता बनर्जी ने भी खड़ा किया ना, ममता बाला ठाकुर को उन्होंने भी आगे किया, शांतनु ठाकुर को बीजेपी ने आगे किया। तो अब शांतनु ठाकुर की पत्नी चुनाव लड़ रही है उस बागदा सीट पर, और ममता बाला ठाकुर की बेटी चुनाव लड़ रही है, मधुपर्णा ठाकुर। तो ऐसी सीटें हैं जहां दोनों तरफ से मतुआ कैंडिडेट ही हैं, और वहां जो जितना वोट है, एक मुश्त अगर मुसलमान का वोट जाता है ममता बनर्जी के साथ, और बाकी कैंडिडेट अपने कास्ट के नाम पर कुछ वोट ले आता है, तो वो उनको उसको बैलेंस करता है। तो लड़ाई तो इतनी ही है, 9-8 की ही है। हो सकता है कि 9 का बढ़ के 10 हो जाए, उसका 8 का बढ़ के 7 हो जाए, इसी तरह की लड़ाई है। कोई ऐसा नहीं कि एकदम से चेंज हो जाएगा और सभी 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतनी जा रही है। बराबर की लड़ाई ही है नदिया में, अभी तक हमको यही लग रहा है।
मैं कुछ अन्य सीटों की भी बात कर लूं, क्योंकि कुछ हॉट सीट में भवानीपुर इसी में आता है। संदेश खाली की हम बात कर लें, डायमंड हार्बर की तो हमने खैर लंबी चर्चा की ही। इन सीटों में मैं भवानीपुर की ही बात करूं, ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने जा रहा है? मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि भवानीपुर से ममता बनर्जी के बारे में जो ये लोग कह रहे हैं कि इतना सीट कट गया, देखिए उनका घर उसी मोहल्ले में है। उन्होंने युवा कांग्रेस से जो अपनी राजनीति की और जायंट किलर 1984 में सोमनाथ चटर्जी को हराया। तो मेरा ये मानना होता है कि आमतौर पे आप देखिए, भले ही टीएमसी की हालत खराब है, वो भवानीपुर में हार जाए, क्योंकि अंत में क्या होता है ना कि लोग वहां 1 to 1 कनेक्ट होता है कि ममता बनर्जी आज भी सबसे बड़ी विलेन टीएमसी है, टीएमसी के गुंडे हैं, उसके लिए ममता रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अपनी सीट में जो उनका डोर टू डोर कनेक्ट है, तो मेरा मानना है वहां पे 25% 26% तो मुस्लिम ही है। आप ऐसे देखें। अब ये मानना कि बाकी जो 75% हिंदू हैं, लेकिन गैर बंगाली हिंदू भी तो हैं 34%। नहीं, बिल्कुल है। मेरा वो मानना है कि देखिए, एक बड़ा नेता अपने विधानसभा में हार जाए, अगर ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही है मतलब टीएमसी हार रही है। ये एक थर्मोमीटर है। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंत में क्या होता है ना कि व्यक्तिगत तौर पे जो उनका एक टच होता है बड़े नेता का, ये जैसे हमें आश्चर्य हुआ था कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो भले ही कांग्रेस हार गई, शीला दीक्षित हार गई। भाई एज अ विधायक उनकी क्या गलती थी, काफी काम किया था। तो वो मोमेंट आते हैं, लेकिन कोलकाता में मुझे लगता है भवानी अभी वो मोमेंट ममता बनर्जी के लिए नहीं आने जा रहा है। मुझे लगता है मार्जिन कम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो हार जाए, उनका हारने, अगर ममता बनर्जी हार रही है मतलब टीएमसी बुरी तरीके से हार रही है। इस कारण से बीजेपी भी जब अपना विक्ट्री मार्जिन दे रही है तो वो 148 से बढ़ा के 60, 65, 70 मतलब 15-20 सीट ही दे रही है। इसका मतलब है कि वो मोमेंट नहीं है कि ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही है, बट निश्चित तौर पे एक चुनौती है।